हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व 3x3 विद बिगिनर्स मेथड। बहुत आसान भी नहीं, बहुत आसान है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। सर, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग सब्सक्राइब ही बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत हम लोग क्लोज है 400 के। तो हम लोग को सबसे पहले बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। आपका इसमें बीच में एक सेंटर होगा, ये सेंटर है, ये सेंटर है। एक और चीज, सेंटर कभी भी मूव नहीं कर सकता है। मतलब जैसे इस कॉर्नर पीस को मैं इधर ला सकता हूँ ऐसे करके, लेकिन मैं इसको भी इधर ला सकता हूँ। वो तो मैं उसका प्लेस चेंज किया हूँ खाली, मतलब इसको तो मैं खाली मूव किया हूँ, मतलब इसको मैं इधर नहीं डायरेक्ट डाल दिया हूँ, उसको मैं खाली उधर इधर ऐसे किया हूँ, तभी हुआ ऐसे। मैं इसको इधर नहीं डायरेक्ट डाला हूँ, इधर किया हूँ। मैं इसको डायरेक्ट इधर डाला हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ओके फ्रेंड, ऐसे करके मैं डाल दिया उधर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज और बताता हूँ। इन्हें एज पीस बोलते हैं, इन्हें कॉर्नर पीस बोलते हैं। कॉर्नर पीस अभी हम लोग आपका ज्यादा मेन होता है सेंटर पीस और एज पीसेस। कॉर्नर भी इम्पोर्टेंट, एक्चुअली सभी इम्पोर्टेंट होता है। आप कॉर्नर को कभी मत ट्विस्ट कीजिएगा, जो मैं कर रहा हूँ अभी। अगर आप ट्विस्ट किए आपका क्यूब नहीं सॉल्व होगा, लेकिन मैं इसको भी, मेरा ट्रिक है उसको सॉल्व करने का, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसका ट्रिक सॉल्व करने का। सबसे पहले हम लोग को क्रॉस बनाना है। क्रॉस कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले आपको बॉटम में पीस ढूंढना है। अगर बॉटम पे पीस नहीं है, मतलब जिसकी, मेरा तो सही में कोई नहीं है, मैं ऐसे ही बॉटम में पीस बनाया हूँ अभी। ये पीस अगर आपका जब बॉटम में होगा, आप सिंपली इसको एक फ्रंट या एंटी क्लॉकवाइज वाला फ्रंट लगा के इसको ऊपर ला सकते हैं। जब पीस ऐसे होगा साइड्स वेज में, लेकिन आपका यहाँ पे, जिसकी मेरा कभी नहीं बना है, तो मैं सिंपली इसको ऊपर कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आपका एज पीस होगा तो क्या करना है? आप इसको जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा वहां पे मिडिल लेयर को घुमा के ऐसे ऊपर कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो आपका ये हो सकता है कभी कभी इन प्लेस होगा, लेकिन वो उल्टा लगा होगा। आप सिंपली इसको एक फ्रंट या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको एम्प्टी स्पेस में ले जा सकते हैं ऐसे करके। फिर आपका आता है लास्ट। ये तो आपका आराम, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे करना है। हाँ, तो जब ये आपका क्रॉस बन जाए तो आपको अलाइनिंग करना है। मतलब कि जैसे कि ये एच पीस सेंटर पीस से मिल रहा है कलर इसका नहीं, तो ये इसका मिल रहा है, ये वही नहीं, सॉरी एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ मैं? इसका मिल रहा है, इसका मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको हर स्पेस पे करना है। कैसे करना है? ये सिंपल मिनी एल्गोरिथम लगा के फ्रंट या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दीजिए एकदम नीचे, बॉटम पे ले आए, एक मूव। अब यहाँ पे आपको नीचे ऊपर की तरफ ले जाना है इसको, फिर ये निकलेगा, इसको अपने जगह पे अलाइन कर देना है। फिर क्या निकला? फिर ग्रीन निकला, ग्रीन को अपने जगह पे ऐसे अलाइन कर देना है। फिर आपका क्रॉस प्लस वो कंप्लीट हो चुका है अलाइनमेंट। अब आपको कॉर्नर पीस लगाना है। अब कॉर्नर पीस में आपका कभी कभी क्या होगा कि, एक सेकंड गाइस, बट गिव मी 1 सेकंड। ओके, व्हाट द हेल। हाँ, कभी कभी आप लोग का हो सकता है कि ये, जिसकी मैं अभी इसको अभी तो मैं पेयर बनाया हूँ उसको, अभी आपका पेयर हो सकता है बना हुआ। आपके लिए लकी है, क्योंकि आप इसको अगर इंसर्ट करेंगे तो आपका 1-2 स्टेप छूट जाएगा लगाने का। मैं आपको बाद में आपको समझ आ जाएगा। आपको जब ये इंसर्ट कर दे, आपको यहाँ पे फिर कॉर्नर ऐसे इंसर्ट कर देना है पेयर को। आपका कभी कभी पेयर नहीं होगा, खाली कॉर्नर होगा। उसको अभी हम लोग पेयर का नहीं सीखेंगे, उसको उसको अभी हम लोग खाली कॉर्नर का नहीं, खाली हम लोग सिंपल कॉर्नर को लगाना है। अभी हम लोग बिगिनर सीख रहे हैं, हम लोग अभी एडवांस पे जाएंगे तब हम लोग पेयर बनाना सीखेंगे, कैसे बनाना है उसको। ठीक है, अब इसको पेयर को अपने जगह पे देखना है, यहाँ पे इंसर्ट होगा, इसको एक पीछे भेज देना है, ऐसे है, फ्रंट पे फेसिंग है, इसको इधर भेज देना है, पर कॉर्नर इंसर्टेड। कभी कभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये तो ऐसे लगा हुआ है,
तो आप लोग ये लगाएंगे सर, आप लोग पहले इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर लगाएंगे। मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, सिंपल है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। पहले इसको ऐसे साइड बाय साइड लेना है, ऐसे हुआ, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, एक सेकंड, मैं एक्चुअली फुल भूल गया हूँ, हे एक सेकंड गाइस, माय बैड। हाँ ऐसे करना है पीछे। व्हाट द हेल, ओके गाइस, मैं बुक बाद में कंटिन्यू करते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। आप सिंपली ऐसे इंसर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको फिर इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। कभी कभी आपको अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, कभी मैं नीचे में रख के करता हूँ, आप लोग ऊपर में कीजिएगा, क्योंकि मेरा आदत हो चुका है एडवांस का, इसलिए। तो कभी कभी हो सकता है आप लोग का कि इसको जिसकी आप इसको ऐसे नहीं, सॉरी वेट अ सेकंड। हाँ, कभी कभी आपका पहले से इंसर्टेड कॉर्नर होगा, लेकिन उसको समझ नहीं आना कैसे निकालना, क्या करना है। आपको सिंपली वही सेम एल्गोरिथम कहीं से भी लगा देना है। अब ये ऐसे हो जाएगा, इसमें मैं सही कर दूँ इसको, हाँ अब ये सही हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपली इंसर्ट करना है। कभी कभी मिस्टेक्स आप कभी भी ये मिस्टेक भी कर सकते हैं, जिसकी मतलब ये कॉर्नर पीस को ऐसे लगाना है इस तरफ, अब ऐसे लगा दिए। ये हो सकता है आपसे कभी कभी मिस्टेक, क्योंकि मेरे साथ हुआ था एकदम शुरुआत में, जब मैं बिगिनर था तो मुझसे बहुत हुआ था गड़बड़ी। इसको फिर ऐसे है, इसको पहले देखना है, आप ये याद रखिए, ये हर तरफ से मूव कर सकता है, इधर 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 इधर, हर तरफ से मूव कर सकता है। फिर इसको एक ऊपर, फिर इसको इधर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ये हो गया इंसर्ट, फिर इसको इधर, फिर ये कॉर्नर पीस है, इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर इसको ये इंसर्ट कर देते हैं। फिर आपका आता है, आपका ये पूरा लेयर कंप्लीट हो चुका है, अब इसको कुछ नहीं करना है। अब आपका आता है मेन, ये तो पेयर आप बना चुके थे ऑलरेडी। आपको ये जिस पे येलो है उसको बिल्कुल नहीं ध्यान देना, अभी यूजलेस है येलो से भी हम लोग को कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। हम लोग को खाली रिश्ता है जिस पे येलो नहीं है, जिसकी ये सेंटर एज पीस, सॉरी, इसको हम लोग को यहाँ लगाना है। ये कैसे करेंगे, देखिए जहाँ पे लगाना है, मूव इट अवे, जहाँ पे लगाना है उससे, तो जिसकी इसको पहले अलाइन करना है, फिर इसको मूव इट पीछे की तरफ कर देना है। ऐसे मत कर दीजिएगा, वरना फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा आपका। ऐसे कर देना है। फिर आपका इसको ऊपर लेना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में साइड में भी दिख रहा है कि यहाँ पे एल्गोरिथम है किस चीज का है। फिर इसको पीछे, फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये पेयर बन जाएगा, क्योंकि एक एल्गोरिथम है। फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इंसर्ट नॉर्मली। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको नीचे थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा, बस उसमें थोड़ा सा टाइम का लॉस होगा। सो मैं आपको प्रेफर नहीं भी करूंगा। आप कभी कभी होगा कि आपका ये जो पीस है फ्लिप्ड होगा, इसको बाहर कैसे निकालते हैं आप पूछेंगे। आप इसको इधर पीछे पीछे, आप देख सकते हैं वो बाहर तो निकल गया। यहाँ पे एल्गोरिथम आपको हर समय दिखाते रहूंगा स्क्रीन पे, चिंता मत कीजिएगा। फिर अब इसको नॉर्मली सिंपली हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। कभी आपका होगा कि जैसे कि एक सेकंड मुझे बनाना पड़ेगा, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ मिनट। कभी कभी आपका होगा जैसे कि आपका जिसकी इसको यहाँ लगना है, लेकिन वो इस जगह पे, नो वरीज, आप इसको डायरेक्ट इंसर्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा इंसर्ट करेंगे तो। आप जिसकी कभी कभी ये भी हो सकता है आपका, इतना बता दे रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है कि दोनों अपने ऑपोजिट जगह पे होगा। वही जो मैं आपको निकालने का एल्गोरिथम बताऊं ना, वही आप यूज कर सकते हैं। इसको निकल गया, अब नॉर्मली अपना सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं आप। ओह शिट, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ मिनट। कभी कभी आपका क्यूब भी टूट सकता है, तो कृपया ध्यान दें, स्टे आउट देयर। मेरा क्यों टूट गया फिर, क्योंकि मेरा टूट चुका है। लग गया। ओके ओके, व्हाट द हेल, ओह फिल्म, अरे ये गिर क्यों रहा है मेरा बैकग्राउंड का रेड स्क्रीन। हाँ तो अब इसको इंसर्ट कर देते हैं नॉर्मली हम लोग। हाँ अब आपका आता है, बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे कि आपका सबसे शुरुआत, एक सेकंड में आपको शुरुआत से कर बताऊंगा। आपका सबसे पहला केस होता है डॉट केस।
इसमें आपका खाली एक डॉट होगा। ये सबसे घटिया केस भी होता है, एक नाम से जाना जाता है क्योंकि ये आपको इसमें लिटरली सेम ही एल्गोरिथम को 4 बार लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये पूरा क्रॉस ऊपर में कंप्लीट होगा, जिसकी मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको क्रॉस का। ओके, लगता है मैं गलत होल्डिंग कर दिया इसी के साथ, इसे मेरा डॉट केस बन गया वापस। हाँ, आपको ऐसे क्रॉस बनाना है, जैसे आप व्हाइट में शुरुआत में क्रॉस बनाए थे ना, वैसे ही इसमें भी क्रॉस बनाना है, एक एल्गोरिथम लगा के स्पेसिफिक। चलिए रुकिए, सबसे पहले मैं डॉट, ओह शिट, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड प्लीज स्टैंड बाय। तो वापस एक सेकंड, आई डोंट नो हाउ द हेल इट ब्रोक डाउन। तो सबसे पहले हम लोग बता देता हूँ मैं आपको, इसमें कुछ चीज ये आपका कम ही रेयरली कभी कभी मिल जाएगा आपको, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। मेनली आपका ज्यादातर ये मिलता है केस, इसे बोलते हैं एल केस। देखिए मेरे पास इसका बहुत सारा एल्गोरिथम है, 2 एल्गोरिथम है, एक मेरा बना हुआ है, एक नॉर्मल एल्गोरिथम जो सारे लोग यूज करते हैं। अगर आप मेरा बनाया हुआ एल्गोरिथम यूज करेंगे तो आपको नॉर्मली आपको एल को उल्टा पकड़ना होता है, इस तरफ फेसिंग एल को उल्टा ऑपोजिट साइड। आप नॉर्मली देखेंगे एल आप ऐसे ना देखेंगे लिखा हुआ, या आप लिखेंगे तो इस तरफ फेसिंग करते हुए नीचे वाला, लेकिन आपको इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे इस तरफ फेसिंग करते हुए, तभी आपका होगा, वरना फिर आपका ये हो जाएगा अगर आप सीधा पकड़ेंगे तो। एंड यस यू आर राइट, वो ऑटोमेटिकली वही चीज पे होगा, आपका कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आप दूसरा जैसे मतलब ऐसे करके लगाते हैं, जो जिसमें होल्डिंग मेरा एल्गोरिथम में वाला होल्डिंग लगता है, तो उसमें ये होगा। एंड यस, इसमें आपका लाइन केस बन जाएगा, मुझे पता है, बट आप उसमें भी होल्डिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 2 होल्डिंग है, बट आपको सबसे, लेकिन आपको मेनली आपको उसी से पकड़ना है। तो क्योंकि आपको जिसकी अगर आप, हो सकता है कि कुछ चांसेस भी होते हैं कि आपका वो होल्डिंग करने पे भी गलत लग जाए, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे ही पकड़े जैसे होल्डिंग नॉर्मली दिया हुआ है। अब मेरा एल्गोरिथम में आपको ऐसे पकड़ना है, जिसमें एल आपका ऐसे है, और फिर एक आपको मैं आपको एल्गोरिथम बता देता हूँ सिंपल वाले का। पहले आपको डॉट केस से शुरू करते हैं। हाँ, मतलब डॉट केस पे आ चुके हैं हम लोग अभी। तो देखिए डॉट केस में आपको सिंपल फ्रंट, यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, फ्रंट आर और यू, मैं यू प्राइम वो वाला नहीं बोलूंगा, फिर फ्रंट, हाँ ठीक है, फिर फ्रंट। हाँ, अब देखेंगे आपका एल के सक्सेसफुली बन चुका है, इसमें आपको बहुत टाइम टेकिंग नहीं लगेगा, तो आप ये भी लगा सकते हैं मेरा वाला एल्गोरिथम। एक सेकंड, इसको पहले बनाने दे दीजिए। अरे एल केस के बन गए, डॉट केस चाहिए। हाँ, डॉट केस है, आप इसमें जैसे कि आप फ्रंट में एक लेते हैं, आप उसके बजाय आप मिडिल भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए एक साथ, फिर वही सेम एल्गोरिथम, रेगुलर एल्गोरिथम लगा लीजिए, फिर आपका डायरेक्ट एल केस स्किप हो जाएगा, आपका डायरेक्ट लाइन केस पे आ जाएगा। लाइन केस का होल्डिंग ऐसे है, ऐसे करेंगे तो आपका मैं बताता हूँ हो जाए ये क्या होगा। इसको करने पे आप डायरेक्ट डॉट केस पे जंप कर जाएंगे, जो मेरे साथ अभी हुआ था जस्ट। मैं आपको अभी केसेस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका होता है लास्ट स्टेप, लाइन केस हो जाए तो आपका लास्ट स्टेप होता है ये लगाएं, प्लस बन चुका है। जब आपका एक सेकेंड आपका डॉट केस नहीं, ये लाइन केस है, एक सेकेंड, अरे यार ये लाइन, हाँ लाइन के, जब ये एल केस होगा आप ये लगाइएगा, तब आपका एल के लाइन के स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस बन जाएगा। अब ये हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है, इन सारे पीसेस को अलाइन करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप एक बार में सब अलाइन कर सकते हैं, मतलब जिसकी कुछ एक एल्गोरिथम होता है, सेम एल्गोरिथम होगा, बस उसमें आपको एक होल्डिंग अलग करना है, जिससे आपका डायरेक्ट एक एल्गोरिथम होल्डिंग हो, वो लग जाएगा एज एक्चुअली। मैं जैसे नॉर्मली मैं लगाती हूँ, मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको वो वाला एल्गोरिथम बनाऊंगा जिसमें आपका डायरेक्टली लग जाएगा। एक सेकेंड, हाँ तो मैं बता रहा था कि आपका एजेस पीस को, इन सब पीस को अलाइन करना है। मेरा ऑलरेडी 2 अलाइन है इसमें, मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बिगड़ा, हाँ सबसे नहीं एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड गाइस, हाँ एक अलाइन हो रहा है।
हाँ, तो आपको शुरुआत में होगा कि एक अलाइन होगा, आपको आप सिंपली यही एल्गोरिथम लगा सकते हैं। इस एल्गोरिथम को बोलते हैं सून एल्गोरिथम, और जो पहले वाला एल्गोरिथम था उसको स्लेज हैमर बोलते हैं। फिर इसको पहले इसको इधर, अरे यार मेरा, हाँ ठीक है, इसको फिर नीचे इधर। देखिए एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, हाँ ठीक है, फिर आपका सब अलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका कभी कभी हो सकता है ये भी यार, रुकिए, हाँ एक सेकंड, कभी आपका होगा ये भी अलाइन है संसद, ये भी अलाइन है, तो क्या करना है आपको, सिंपली एक को अपने इधर रखना है इस तरफ अपना, इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट में रखना है, एक को पीछे में एकदम, हाँ। फिर आपको वही सेम एल्गोरिथम लगाना है। मेरा क्यूब थोड़ा सा डिफेक्टिव है, कभी कभी लगता नहीं है, कभी कभी हो जाता है, हाँ पता नहीं क्या, सॉरी यही एल्गोरिथम लगाना है। फिर आप देख सकते हैं आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। सेंटर के आपको मेरे साफ करना होगा, येलो की बहुत गंदा है, देख सकते हैं, फिर सब अलाइन होगा। फिर आता है एक और केस, What the hell am I putting? I don't know. Okay, मैं एक्चुअली मूव लगा रहा हूँ जो लास्ट में आपको लगाना होगा। अरे हाँ, एक एल्गोरिथम, ओफो, अरे यही एल्गोरिथम क्यों बन रहा है बार बार, ये केस नहीं चाहिए मुझे। हाँ ये केस एक्चुअली, ये सबको बोलते हैं केस। अरे नहीं, ये बन क्यों जा रहा, अरे मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्या होता है इसमें एक्चुअली, क्योंकि मेरा लाइक बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ हाँ, यही केस है जिसमें आपका एक राइट में रहेगा, एक लेफ्ट में फेसिंग रहेगा, देख सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको 2 बार लगाना पड़ेगा सेम एल्गोरिथम को। एक बार आपको दोनों को लेफ्ट और राइट में पकड़ना है, फ्रंट में मत पकड़ लीजिएगा, वरना फिर आपका यही सेम सून एल्गोरिथम लगा दीजिए। फिर आपका फिर ये वाला केस बनेगा, या तो ये वाला गिनेगा जिसमें सिंगल है, या तो इसमें आपका दूसरा होगा कि आपका जो ऐसे पकड़ते हैं, एक की राइट में और एक पीछे, ये केस बनेगा। और वही सून एल्गोरिथम लगा देना है। ओके व्हाट द हेल, ओ मैं गलत एल्गोरिथम लगा दिया, शिट। व्हाट, ये लग क्यों नहीं रहा है, हाँ अलाइन हो चुका है मेरा। 2-3 बार लगाइएगा, कभी कभी होता है एक बार में नहीं लगाने पे वो 2-3 बार में होता है। तो अब आपका आता है अलाइनिंग इन कॉर्नर पीस को, जैसे कि आप देखेंगे ऑरेंज ग्रीन, क्या यहाँ पे ऑरेंज है, नहीं है, ये अलाइन ही नहीं है क्योंकि इसको यहाँ पे होना चाहिए। अब आपका इसमें क्या होगा, जब ये ऐसे इस पोजीशन में होगा, आपको इसको इधर डालना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या एल्गोरिथम अभी आएगा ऊपर, वो आपको मैं बताऊंगा अभी मुंह से, लेकिन कभी आपका जिसकी एक सेकंड, व्हाट द हेल, इसको यहीं अलाइन होना चाहिए अभी तक, हाँ व्हाट द, एक सेकंड, मुझे पता नहीं, उसको मन नहीं कर रहा हटाने का अलाइनमेंट से, वो सब छोड़िए, हटा तो दिया अब मैं, हाँ अरे ये अलाइन क्यों हो गया अब, ओ ओ ओ भाई भाई भाई, प्लीज स्टैंड बाय, प्लीज स्टैंड बाय, हाँ हाँ। इसमें आपका एक केस होगा जिसमें कोई भी अलाइन नहीं होगा, आपको सिंपली एक एल्गोरिथम लगाना है जो स्क्रीन पर भी ऊपर आ रहा है यहाँ पे। मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का, पता नहीं क्यों। फिर आप देखेंगे आपका एक अलाइन होगा, कोई सा भी होगा, आपको ढूंढना है वो कौन सा अलाइन हुआ, ये अलाइन हो गया जैसे कि। फिर आपको नहीं, रुकिए रुकिए, अभी एल्गोरिथम मत लगा दीजिएगा वापस से बना, फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मैसअप हो जाएगा। जो अलाइन हुआ है वो अलाइन से हट जाएगा, दूसरा अलाइन हो जाएगा, कभी कभी हो सकता है। आपको सिंपली जब ये अलाइन होगा, इसको अपने इधर भेज देना है, फिर वही एल्गोरिथम लगाना है, वरना फिर आपका वो जो है ना, वो हट के दूसरा अलाइन हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, एक और बार लगाइए, अब हो गया सारा। ये सबसे घटिया केस है, मुझे पता नहीं क्यों घटिया वाला केस, अच्छा मुझे समझ आ गया कि क्या आप लोगों में एक्सक्लेमेशन दे रहा हूँ, सॉरी एक्सक्लेमेशन क्यों बोल दिया, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है ये सबसे घटिया वाला केस दिया है। अब यहाँ पे यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कॉर्नर ट्विस्ट हो जाएगा तो इस एल्गोरिथम बताने के बाद और सारा केस बताने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद सारा केस, ओ वाह पैटर्न बन गया, एक इधर फेसिंग है, दो मेरे सामने, वो तो छोड़िए, वो सब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये केस है जिसमें आपका कोई भी कॉर्नर
ऐसे नहीं होगा, मैं अपना कॉर्नर ट्विस्ट करके आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका ऐसे नहीं लगा हुआ होगा, आपका इसमें ऐसे होगा। मैं आपको सारा केस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जिसकी मैं एल्गोरिथम लगा के आपको बता दे रहा हूँ। सी कि आपका जिसकी ये इग्नोर कीजिए उन सब चीज़ों को, नीचे जो है ये अभी होता ही है वो लगाते वक्त। ये जब आपका हो जाएगा तो आपका इसमें ये कॉर्नर फिटेड होगा। आपका ये केस नंबर 3 है, अच्छा दूसरा है। फिर एक होगा जिसमें आपका, हाँ इसमें आपका, अच्छा हो गया, अच्छा 2 लगा हुआ होगा, ठीक है। और एक केस, इसके बाद कोई केस नहीं है जिसमें सिंगल लगा हुआ। इसका मतलब आपका कॉर्नर ट्विस्टेड है, वो डायरेक्ट सॉल्व होना था, लेकिन आपका कॉर्नर ट्विस्टेड की वजह से वो लग रहा है केस है, लेकिन नहीं है। एक कॉर्नर का कभी नहीं केस होता है, अगर आपको मिलता है या तो वो डायरेक्ट सॉल्व होगा, लेकिन अगर मिलता है इसका मतलब वो डायरेक्ट सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपका कॉर्नर ट्विस्टेड है उसमें। अब जिसकी मान लीजिए कि मैं अपना कॉर्नर यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, ऐसे मेरा सॉल्व करते वक्त ही ट्विस्ट हो गया, अब मैं लगा रहा हूँ, अब ये लगने वाला है बस। ये क्या हो गया, ये लगा क्यों नहीं? अब ये आप लोग का जो होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपका कॉर्नर ट्विस्टेड है। वो सब सॉरी वेट नॉर्मल है, नॉर्मल पोजीशन में है। अब इसको वापस वैसे भेज देते हैं। देखिए अभी क्या होगा, अभी आपका कॉर्नर ट्विस्टेड नहीं है मेरा। अभी बात बता दें, मैं कहाँ पे था? अच्छा मैं आपको एल्गोरिथम बता देता हूँ पहले। यहाँ पे स्क्रीन पर एल्गोरिथम आ रहा है नीचे, फिर इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। ऊपर मैं पता नहीं, स्क्रीन मैं भूल गया हूँ। स्क्रीन पे आपको पता चल रहा है ना आपको उतना, ठीक है ठीक है। नीचे जब ले आएंगे, ऐसे था नीचे, इधर इधर वापस करना है। फिर इसको जब तब करते रहना जब तक ना लग जाए। लग गया ना, बस बस। अब यहाँ पे मत लगा दीजिएगा, इसको इधर मूव करके लाइए, बड़ा फिर आपका पूरा क्यूब बिगड़ जाएगा आपका। मैंने गया, फिर इसको लगाइए। ओके एक सेकंड, अच्छा लगता है मैं पहले से ही अच्छा याद आया, मैं आपको तीसरा केस बता रहा था ना, लगता है मैं गलत तरफ कॉर्नर ट्विस्ट किया हूँ, इसलिए लगता है ऐसा हुआ। एक सेकंड बोलता है, हाँ लगता है इसलिए तभी ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कॉर्नर ट्विस्ट करके बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा कॉर्नर ट्विस्टेड है, मान लीजिए मेरा ये दोनों हाँ ये मेरा कॉर्नर ट्विस्टेड है, मैं लगा रहा हूँ इसको, इंसर्ट कर रहा हूँ अंदर इसको। अरे ये क्या हुआ, ये लगा क्यों नहीं? ये आपका जवाब क्वेश्चन होगा। आपको इसको तब लगाते रहना है जब तक वो पूरे सॉल्व ना हो जाए। जब सॉल्व हो गया अचानक से इसको ट्विस्ट कर दीजिए, फिर आपको आराम से प्रॉपर पता चलेगा कि ये ट्विस्ट कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ था, कौन सा कॉर्नर था, फिर इसको आपको आराम से पता चलेगा। Okay guys, I hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching. Please like and subscribe. We are really close to 400 subscribers. And ये मेरा सबसे पहला रूबिक्स क्यूब का वीडियो है, तो ओके, सो आई डोंट नो, तो ओके बाय बाय, टाटा बाय।